कर्नाटका बैंक ने देश भर में फैले अपने सभी ब्रांचेस में कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। इस वीडियो में मैंने इसी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी है। कर्नाटका बैंक एक प्राइवेट बैंक है। यह 1924 में स्थापित हुआ था और अब 100 साल पूरे कर चुका है। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के मंगलुरु में है। पूरे भारत भर में इसकी 915 शाखाएं हैं। इन्हीं शाखाओं में कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पद के लिए ये परीक्षा ली जा रही है। इसके लिए फॉर्म 20 नवंबर से ही शुरू है और 30 नवंबर के 11:55 बजे रात तक भरे जाएंगे। परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। फॉर्म भरने के लिए 700 रुपए लग रहे हैं। SC/ST छात्रों के लिए ये 600 रुपए है। वैकेंसी की संख्या नोटिफिकेशन में बताई नहीं गई है और न ही वेबसाइट पर कोई जानकारी दी गई है। शायद परीक्षा के बाद इंटरव्यू से पहले जानकारी दी जाए। इस पद पर चयनित हो जाने के बाद आपको अपने ही पैसों से इस बैंक के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके बाद आप 6 महीने के प्रोबेशन पर काम करेंगे, जिसके बाद आपको परमानेंट कर लिया जाएगा। आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। योग्यता की बात करें तो आपको 1 नवंबर से पहले किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त कर लेनी होगी और आपकी आयु 1 नवंबर से पहले 26 साल ना हुई हो। SC/ST छात्रों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर हम वेतन की बात करें तो आपकी बेसिक सैलरी 24,050 रुपए होगी और बाकी भत्ते जोड़कर आपको हर महीने 59,000 रुपए की ग्रॉस सैलरी मिलेगी। इस बैंक में ज्वाइन करते वक्त आपको एक सर्विस एग्रीमेंट साइन करना होगा कि आप बैंक में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा देंगे, अन्यथा आप बैंक को हुए डैमेजेस को भरेंगे। अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो ये 2 चरणों में होगी। पहला ऑनलाइन परीक्षा और दूसरा इंटरव्यू। ऑनलाइन परीक्षा दिसंबर की 15 तारीख को देश भर में 12 सेंटर्स पर होगी। ऑनलाइन परीक्षा में 5 विषयों से 40 सवाल पूछे जाएंगे। ये 5 विषय हैं: रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान और न्यूमेरिकल एबिलिटी। कुल 200 प्रश्न और 200 अंक का पेपर होगा, जो 135 मिनट में संचालित होगा। हर प्रश्न में 5 विकल्प होंगे और आपको सही विकल्प चुनना होगा। गलत जवाब देने पर 1/4 मार्क्स काटे जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा पास करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए मंगलुरु हेडक्वार्टर या अन्य शाखाओं पर बुलाया जाएगा और उसके बाद सभी मानकों पर खरे उतरने पर और वैकेंसी के आधार पर छात्रों को चयनित किया जाएगा।